सुप्रभात छात्रों। बेटा हम चैप्टर 1 आदि पूज्य श्री गणेश पढ़ रहे थे। हमने ये चैप्टर पिछली कक्षा में आधा ही किया था, आधा जो इस कक्षा में हम पूरा करेंगे। तो आदि पूज्य श्री गणेश का मतलब होता है कि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि गणेश जी को हम सबसे पहले क्यों पूजते हैं। तो कक्षा का वातावरण होता है इस चैप्टर में, और कक्षा के जो छात्र हैं वो अध्यापक से यह सवाल करते हैं कि हम गणेश जी को क्यों पूजते हैं सबसे पहले। तो उससे पहले अध्यापक उनसे पूछते हैं कि आज कौन सी तिथि है। तो जया नाम की बच्ची जो होती है कक्षा की, वो बताती है कि आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो आचार्य कहते हैं कि शिव पुराण के अनुसार आज ही के दिन, आज यानी भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो गिरिजा नाम की बच्ची है, वो कहती है कि गणेश जी की कथा सुनाए ताकि हमें पता चले कि उनका जन्म या उनको सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। तो कक्षा के जो अध्यापक होते हैं वो कथा सुनाते हैं कि एक बार अपनी समस्या का समाधान लेकर सभी देवता भगवान शिव के पास आते हैं। तो भगवान शिव के पास गणेश जी और कार्तिकेय दोनों बैठे होते हैं। तो शिव जी भगवान कहते हैं उनसे कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी को मैं इस समस्या के निवारण के लिए चुनूंगा। तो ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी जल्दी से अपना वाहन यानी कि मोड़ लेकर और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। अब हमारी कथा यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ा था। इसके बाद से हम शुरू करेंगे पेज नंबर 11। किंचित विचिन्त्य सह तत्क्षणम एव माता पित्रो शिव पार्वत्यो सप्तवारम प्रदक्षिणा कृत्वा तौ प्राणमत। अब जब कार्तिकेय जी शुरू हो गए परिक्रमा के लिए, तो गणेश जी ने सोचा कि मेरे पास तो वाहन इतना छोटा सा है, मैं कैसे परिक्रमा करूंगा। तो उन्होंने किंचित विचिन्त्य यानी कुछ सोचकर, सह यानी वे कौन, गणेश जी, तत्क्षणम उसी क्षण, माता पितरौ शिव पार्वत्यो माता पिता शिव और पार्वती के, सप्तवारम 7 बार, प्रदक्षिणाम कृत्वा परिक्रमा करके, तौ प्राणमत उन दोनों को प्रणाम किया। किंचित कालात अनंतरम कुछ समय के अनंतरम यानी बाद में, पृथ्व्याः प्रदक्षिणाम कृत्वा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके, पृथ्वी की परिक्रमा करके, कार्तिकेय अपृच्छत कार्तिकेय ने पूछा, गणेशः कथम परिक्रमाम न अकरोत्, गणेश तुमने क्यों नहीं परिक्रमा की। श्री गणेशः अवदत्, तो श्री गणेश कहते हैं, मातुः पितुः च चरणेषु एव समस्त लोकाः सन्ति। मातुः पितुः च माता और पिता के, चरणेषु चरणों में, समस्त लोकाः सन्ति सभी लोक हैं। अतः अहम इसलिए मैंने, तयो एव परिक्रमा मैंने इन दोनों की ही परिक्रमा, अकर्वम कर दी, भूतकाल की क्रिया है अकर्वम, ऐसा उन्होंने कहा। तो बुद्धिमतः श्री गणेशस्य बुद्धिमान श्री गणेश के, एतत् उत्तरम श्रुत्वा इस उत्तर को सुनकर, भगवान शिवः अतीव प्रसन्नः अभवत् भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। सह तस्मै देवानां संकट निवारणाय नियोजितवान और उन्होंने देवताओं के संकट निवारण के लिए नियोजित कर दिया। यानी कि जिस भी संकट का अगर हमें सामना करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करेंगे। तो इसके लिए शिव जी ने बुद्धिमान गणेश को नियोजित कर दिया। तो यहाँ तक ये कथा हमारी समाप्त होती है जो आचार्य ने सभी बच्चों से कहा था। अब सर्वे छात्राः सभी छात्र वापस कहते हैं, प्रसन्न मुद्रायाम प्रसन्नता से कहते हैं, आचार्य अनया कथया अस्माकं जिज्ञासा शांता इस कथा से, अनया कथया इस कथा से, अस्माकं जिज्ञासा हमारी जिज्ञासा, शांता यानी शांत हुई, ज्ञान वर्धनम अभवत और ज्ञान में वृद्धि भी हुई। एतत् अर्थम अनेकशः धन्यवादः एतत् अर्थम यानी इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आरिफ नाम का बच्चा है, वो कहता है, आचार्य मम मनसि एकः प्रश्नः अस्ति मेरे मन में एक प्रश्न है, यत् यानी कि
कथम श्री गणेशस्य रूपम विभिन्नम अस्ति, कि श्री गणेश के रूप कैसे भिन्न भिन्न है। यथा, यथा यानी जैसे, मूसक सदृशम लघु वाहनम, चूहे के समान छोटा सा वाहन, लंबम उदरम, लंबा उदर, उदर यानी पेट, लघु नेत्रम, छोटी आंखें, दीर्घौ कर्णौ, बड़े बड़े कान, इत्यादयः। तो ऐसा बच्चे ने पूछा कि गणेश जी का ये जो रूप है ये इस तरीके से क्यों है। तो आचार्य जवाब देते हैं कि वत्स यानी पुत्र, एतत् सर्वम प्रतीकात्मक वर्तते, ये सब प्रतीक है, किन्हीं न किन्हीं चिन्ह को बताते हैं। एते वयम जीवनाय सकारात्मकान संदेशान प्राप्नुमः, इन सब से, किन सब से, जो गणेश जी के ये जो चिन्ह है इन सब से हम जीवनाय, जीवन के लिए सकारात्मक संदेश को प्राप्त करते हैं। यथा, किस तरीके से, तस्य स्थूल देह कथयति, उनका स्थूल देह, स्थूल यानी बड़ा सा जो शरीर है, वह कथयति यानी कहता है, यत यानी कि, शने शने एव चलतु, धीरे धीरे ही चलो, किंतु स्वलक्ष्यम कदापि न विस्मरतु, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी हटो नहीं, क्योंकि जब बड़ा शरीर होगा तो धीरे धीरे चला जाएगा। तो उनका जो स्थूल देह है ये हमें संदेश देता है कि शने शने एव चलतु, धीरे धीरे ही चलो, किंतु स्वलक्ष्यम, अपने लक्ष्य से कभी भी न विस्मरतु, कभी भी हटो मत। किंचित वक्र शुंडः, उनकी जो टेढ़ी सूंड है, वक्र यानी टेढ़ी सूंड, वो हमें दर्शाती है कि सफलतायाः मार्गः सुगमः न, सफलता का मार्ग सुगम नहीं होता, यह दर्शाता है। सफलता के लिए हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ये दर्शाता है उनकी टेढ़ी सूंड कि सफलता का मार्ग सुगम नहीं होता। दीर्घ कर्णौ कथयतः, बड़े कान हैं, वो कहते हैं कि वयम सर्वम अपि शृणुयाम, हमें सब चीजें सुननी चाहिए, ध्यान से सभी जो भी हमें बोलते हैं वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। लघु नेत्रे, छोटी जो आंखें हैं, वह सूक्ष्मदर्शितायाः सूचके, वह सूक्ष्मदर्शिता का सूचक है कि हमें देखते हैं लेकिन हमें जो बारीकी है हर चीज की वह हमें समझनी चाहिए। अतः जीवने मनुष्यः सर्वदा सकारात्मकः भवतु, इसलिए जीवन में मनुष्य को सर्वदा यानी हमेशा सकारात्मक भवतु, सकारात्मक होना चाहिए। इति भगवतः श्री गणेशस्य जीवन संदेशः, यही भगवान श्री गणेश के जीवन का संदेश है। तो अध्यापक ने उनको उनके जीवन के जितने भी शरीर के जो अंग थे उनके अनुसार जो जीवन का क्या संदेश देते हैं ये समझाया। तदैव घंटारवः भवति, तभी घंटे की ध्वनि होती है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र एक साथ कहते हैं उत्थाय, उत्थाय यानी उठकर, करबद्धः च भूत्वा, अपने हाथों को बांध कर कहते हैं धन्यवादः आचार्य, आचार्य आपको धन्यवाद है। वयम जीवने एतान संदेशान कदापि न विस्मरिष्याम, हम अपने जीवन में इस संदेश को कभी नहीं भूलेंगे। श्री गणेश एव विघ्नान कष्टान एव अवगणय्य प्रगति पथे चलिष्याम, और श्री गणेश के समान ही विघ्नों और कष्टों को न गिनते हुए प्रगति के पथ पर चलेंगे। और सभी जोर से कहते हैं श्री गणेशाय नमः। आचार्य कहते हैं शुभास्ते संतु पंथान, आपके जो पंथ है, आपका जो रास्ता है वो हमेशा शुभ हो, अच्छा हो, बिना तकलीफ के रहित हो। तो बेटा इस चैप्टर में हमें गणेश जी की कथा सुनी हमने और गणेश जी के अनेक संदेश भी हमें प्राप्त हुए जिससे हम जीवन में उन्नति और प्रगति कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।